ख्याल है कि जयशंकर साहब उनको लेने गए हैं, उनको रिक्वेस्ट करने गए हैं, उनको बताने गए हैं कि आपका आना कितना ज़रूरी है, पर्टिकुलरली एट द टाइम टू गिव अ मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि भाई आप जो कर रहे हैं दिस इज़ नॉट वर्केबल। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक पावरफुल मैसेज है कि भारत किसी भी कैंप में बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। भाई अगर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने आया हूँ ना, तो मैं इस तरह से एक डील को क्रैक करूंगा कि तुम लोग देखते ही रह जाओगे। फिर हम लोगों ने देखा है जहां जहां पर एस जयशंकर ने प्रेजेंट किया है इंडिया को, भाई तक को वो बल्कि ये कहना चाहिए कि जिस तरह से एस जयशंकर साहब रशिया के 2 डे विजिट पर हैं, 27 की हम बात करें, इंडिया रशिया जो है वो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन को रशिया जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस के साथ अब उन्होंने कहा जी कि आप SCO समिट पुतिन साहब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा जी ब्रिक्स समिट हो रही है इंडिया के अंदर और एनुअल समिट हो रही है एट द म्यूचुअल कन्वीनियंस, विच मीन्स के जितनी दफ़ा हम मिल रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि हम एनुअल समिट को कोई डेट तय कर सकें, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप SCO समिट में मिल रहे हैं, ब्रिक्स समिट में मिल रहे हैं, तो देयर इज़ अ लॉट मोर विच वी कैन कवर। इधर सुनिएगा क्या कहते हैं। Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. अब एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आपने सुना हो कि वो ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। Energy. One of such matters is fertilizer supply. We are doing everything to ensure that this matter is resolved for the Indian farmers, for the Indian agriculture. We are expanding the supplies and we are ready to continue to expand these supplies and other matters as well. बहरहाल जो ये ख़ास तौर पे मसला क्या है। अब मसला ये है कि एक तो पुतिन साहब को इनविटेशन, दूसरा बिज़नेस ज़ारी बात है, और तीसरी बात ये भी है कि अमेरिका को भी पैगाम देना है। चौथी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनल लैंडस्केप तेज़ी से शेप हो रहा है, तो उसमें इंडियंस चाहते हैं कि वी शुड शो रेजिलियंस, कि ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल लैंडस्केप है इसमें हम कैसे चीज़ें करने जा रहे हैं। तो पुतिन जो हैं वो जयशंकर को रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज पुतिन को इस चीज़ का पता है कि जयशंकर जो है वो ट्रस्टेड बंदे हैं। 2 ही ट्रस्टेड बंदे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, एक उसका फॉरेन मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर। तो दे वांट टू कीप वर्किंग विद दैम। तो दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस विजिट को अगर हम देखें। दूसरा, अगर आप देखें तो पता ये चलेगा कि इंडिया ने रशिया के हवाले से अपनी एक कमिटमेंट रखी हुई है कि वी विल नॉट बी बॉदर्ड बाय द वेस्ट, कि हमें कैसे ताल्लुकात अपने रखने हैं, चेंज करने हैं या ठीक करने हैं या ख़राब करने हैं या क्या करना है, हम किसी को लिफ्ट नहीं कराएंगे इस मामले में। एक बात तो सबको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कल आपने सुना हो कि जो बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं वो इंडिया आए हुए थे, बोरिस जॉनसन, तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे क्वीन ने कहा था एक दफ़ा कि नेहरू ने हमें ये कहा कि हम रशिया के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, रशिया से हमारे ताल्लुकात पहले भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, तो हम वो करने जा रहे हैं। तो द पॉइंट इज़ कि इंडिया मज़ीद फोकस कर रहा है कि जितने भी एंटी वेस्ट या एंटी US ब्लॉक्स हैं, जिसमें SCO एंड ब्रिक्स है, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि वो ये कहते हैं कि इंडिया पैगाम दे सकता है अमेरिका को कि अगर अमेरिका हमें G7 में एंटर नहीं होने दे रहा तो हम अपने ऑल्टरनेट ब्लॉक लाइक ब्रिक्स बना लेते हैं, जिसके बारे में ट्रंप ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब ये जो ब्लॉक्स हैं ये डॉलर को डी-डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, हमने इनके साथ क्या करना है और हम इनके ऊपर सैंक्शंस भी लगा देंगे। अब असल चीज़ ये है कि पुतिन जो है वो इतना ज़्यादा इंडिया के करीब आ रहे हैं, वो इसलिए भी आ रहे हैं कि पुतिन ये समझते हैं कि इंडिया के करीब रहना ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया अब थोड़ी लाइन बदल रहा है। लाइन क्या बदल रहा है? लाइन इस सेंस में बदल रहा है कि दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है अमेरिका का, तो उस प्रेशर को इंडिया थोड़ा सा रेजिस्ट करना चाहता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम इंडिया को पुश करें और सपोर्ट करें कि आप वो रेजिस्ट ज़रूर करें, हम आपके पीछे खड़े हैं। आप पुश करें, हम आपके
पीछे खड़े हैं। सो दैट इज़ सो सिग्निफिकेंट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर चीज़ जो है वो देखी जाए। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि वो ये भी समझते हैं कि ये तेल अब कम ले रहे हैं, जो तेल है वो कम ले रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं जी हम तो वेनेजुएला की मार्केट में जा रहे हैं, हम तो वेनेजुएला की मार्केट में जा रहे हैं। तो अब अगर वो वेनेजुएला की मार्केट में चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, और उससे क्या वो जिसे कहते हैं ना नया फ्रेमवर्क डेवलप होगा, और वो किस तरह का फ्रेमवर्क होगा। और उसमें जैसे कल जयशंकर कह रहे थे कि जनाब हम ऑन ऑफ नहीं करते, हम तो देखते हैं कि हमारे कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब इस तरह की चीज़ें। सो ये जो अमेरिका की तरफ जो अमेरिका का जो प्रेशर है उसको भी इंडियंस को देखना पड़ता है। गो के इंडियंस नहीं मानते कि हमारे ऊपर किसी किस्म का प्रेशर है, और वो समझते हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है किसी की, किसी भी मुल्क की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको देखना तो पड़ता है। अब आप देखें ना, जो इंडिया ने डाइवर्सिफिकेशन की हुई थी कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, उसको कैसे देखना है। अब इंडिया ने क्या किया कि उन्होंने कहा जी ठीक है हम मिडल ईस्टर्न ममालिक से ले लेते हैं। अब मिडल ईस्टर्न ममालिक से, अच्छा रशिया से प्रेशर आ रहा है, रशिया से तेल ना लो। जब मिडल ईस्टर्न ममालिक के पास जाते हैं तो मिडल ईस्टर्न ममालिक में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में चीज़ें बंद हो जाती हैं, और इंडिया का जो मेजर ऑयल इंपोर्ट है या वो केप ऑफ गुड होप से आता है, या वो बाबुल मंदेब से आता है, या वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आता है। तो मेजॉरिटी जो तेल है इनका वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से आता है आजकल, लेकिन केप ऑफ गुड होप एंड जो है और बाबुल मंदेब जो है, ये तीन ही जगह जहाँ से आना है। सो इंडियन रिफाइनरीज जो हैं वो अपने आप को कन्फिगर किया हुआ है मीडियम टू हाई जो सॉवर ग्रेड होता है क्रूड, जो कि मिडल ईस्टर्न ममालिक बनाते हैं। अब जारी बात है जो आपकी होती हैं क्रूड प्रोडक्शन के वाले से जो मार्केटें होती हैं वो देखती तो हैं ना कि हमें किस तरह चीज़ें करने की ज़रूरत है। और जो मिडल ईस्ट है वो लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का इंडिया को, ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज एक्स 2024 यूट्यूब चैनल पे, और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों कल ही 24 अगस्त 2026 को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऐसा स्वागत किया कि जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया अपना सर पीट रहा है। इस मीटिंग में पुतिन ने पीएम मोदी के लिए विशेष शुभकामनाएं भेजी और साफ कर दिया कि दुनिया के दबाव के बावजूद रूस भारत को क्रूड ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी की सप्लाई और बढ़ाएगा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। साथ ही पुतिन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वे जल्द ही होने वाले एससीओ समिट और ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी के साथ बड़ी रणनीतिक चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। भाई तुम्हारी तो हालत इस तरह ख़राब है कि कोई ग्लोबल लीडर पाकिस्तान के पीएम से हाथ भी नहीं मिलाना चाहता, और वहाँ पुतिन एस जयशंकर का स्वागत कर रहे हैं। तो इसको देखकर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय में कमेंट में बताओ। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी और नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।